नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूं हस्तरेखा रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री, सूर्य पर्वत या सूर्य रेखा के विषय में। जी हाँ दोस्तों, वो सूर्य रेखा जो कि इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में सफलता का कारक होता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य रेखा यानी सूर्य पर्वत के विषय में बात करेंगे। उससे पहले एक हाथ ड्रॉ कर लेते हैं। यह बन गया हमारा हाथ। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये भाग्य रेखा। तो हाथ में ये छोटी, बिल्कुल छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली होती है, ये सूर्य की उंगली कहते हैं। इसे कहते हैं सूर्य की उंगली। और ये पर्वत जो होता है, ये होता है सूर्य पर्वत। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं बताता हूं कि ये सूर्य पर्वत जिसका जितना अच्छा और बलिष्ठ होता है, वो उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज्यादा आकर्षक और मोहक होती है। उनका गठन, शरीर का जो गठन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल ओज, तेज और फुर्ती से भरा हुआ होता है। अगर जिनके हाथ में सूर्य रेखा बिल्कुल सीधे यहां से निकलते हुए ऊपर की ओर जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने काम में बिल्कुल निपुण और पूरी तरह से फोकस होते हैं। तो आप अपने हाथ में देखिएगा, अगर सूर्य के पर्वत में या सूर्य के उंगली के नीचे अगर सीधी रेखा हो और छोटी छोटी ऐसी स्पर्श रेखा हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में काफी संघर्ष देखने को मिलता है। लेकिन वो संघर्ष उनके लिए काफी अच्छा होता है। जैसे कहते नहीं है कि कुंदन जो होता है, मतलब सोना जो होता है, वो तपने के बाद ही अपने असली रंगत में आता है। तो ये सूर्य रेखा भी कुछ इसी प्रकार की चीज है कि ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष काफी आता है। वो काफी तपते हैं और तप के बिल्कुल सूरज की तरह चमक और सोने की तरह उसका रंग निखर आता है। मतलब उनके अंदर जो वो गुण है, वो गुण धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। सूर्य रेखा के साथ अगर कोई रेखा बुध की ओर, ये हृदय रेखा के ऊपर इस तरह और इस तरह जाती हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं लॉ फर्म या समझ लीजिए कि फाइनेंशियल फर्म बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। और सूर्य रेखा के साथ अगर ऐसी रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग देखा गया है कि लॉ में, जैसे जो वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किया गया होता है, मतलब एक तरह से सरकारी नौकरी मिली होती है। अगर सूर्य रेखा के साथ चंद्र पर्वत में ये सीधी रेखा बने और ये बिल्कुल बुध की ओर सीधी जाए ऊपर तक, तो ऐसे लोग जो होते हैं बिजनेस में बिल्कुल पारंगत होते हैं। वो बहुत कम उम्र से ही कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो है बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि बहुत कम उम्र से ही वो मुनाफे में अपना बिजनेस करना सीख लेते हैं। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत कम उम्र में करोड़पति भी बन जाते हैं। तो अगर सूर्य रेखा बलिष्ठ है और साथ में ऐसे बुध रेखा भी नीचे से ऊपर की ओर जाती हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन। अच्छा, सूर्य रेखा के साथ अगर चंद्र में इस तरह का स्क्वायर बनता हो,
चंद्र पर्वत में। तो ऐसे लोग जो होते हैं काफी अच्छे कल्पनाशील लेखक, कवि, हास्यकारक, मतलब जो लोगों को जैसे कॉमेडी सीरियल्स में जो हंसाते हैं, या हास्य कवि कह लीजिए। ये लोग जो होते हैं अपनी कल्पना के माध्यम से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन करते हैं। और साथ में अगर सूर्य रेखा और ये स्क्वायर दोनों एक साथ उनके हाथ में है, तो ऐसे लोग बिल्कुल सक्सेसफुल हास्य कवि या सक्सेसफुल कवि लेखक बनते हैं। अब आते हैं सरकारी नौकरी के विषय में। सूर्य रेखा किसी के हाथ में अगर ये बहुत प्रबल हो और यहां से निकले या मस्तिष्क रेखा के ऊपर से भी सीधी ऊपर की ओर जाए, सूर्य पर्वत की ओर, तो ऐसे लोग जो होते हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं। ये लोग जो होते हैं अक्सर देखा गया है कि अपने जीवन में काफी संघर्ष करते हुए, मतलब काफी मेहनत करते हैं, क्योंकि एक आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई के लिए इंसान को दिन रात एक करना पड़ता है। और सूर्य पर्वत के साथ अगर बृहस्पति की पर्वत में एक क्रॉस या मल्टीपल क्रॉस हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं पक्का आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनेंगे ही, क्योंकि ये इतना प्रबल योग होता है कि ये अपने मेहनत और अपनी बुद्धि और चतुराई के द्वारा अपने जो फिक्स किए हुए टारगेट को चेस कर ही लेते हैं, मतलब फिक्स किए टारगेट को पा ही लेते हैं। अगर सूर्य रेखा के साथ मंगल के इस पर्वत में, अंदरूनी मंगल का पर्वत थोड़ा बलिष्ठ और गुलाबीपन लिए हो और इसमें छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं हो, स्पर्श रेखा बनी हुई हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं सेना में उच्च पदाधिकारी होते हैं। अगर ये तीनों, सूर्य रेखा, बृहस्पति की उंगली में क्रॉस और ये मंगल का पर्वत, तीनों किसी के हाथ में है, तो समझ लीजिए ऐसे लोग ब्रिगेडियर बनेंगे ही। मतलब सेना में भी उच्च पदाधिकारी, जैसे सेना के, हमारे देश में सेना के प्रमुख, जैसे एयर फोर्स में एयर फोर्स के प्रमुख, जैसे नेवी में नेवी के प्रमुख, तो ऐसे लोग जो होते हैं काफी भाग्यशाली और अपने कर्म में विश्वास करते हुए बिल्कुल फोकस के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा जिन जिन के हाथ में है, वो तो पक्का उनके जीवन में जो कोई भी काम करे उसमें उनको सक्सेस मिलना ही मिलना है। और जिनके हाथ में नहीं है उनको दुविधा वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने कर्म से जितना अच्छा आप कर्म करेंगे, जितने एक रुख होकर आपने टारगेट के लिए लगे रहेंगे, उस तरह से ही आपकी सूर्य रेखा धीरे धीरे ऊपर की ओर डेवलप करता हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो ये सूर्य रेखा जो है धीरे धीरे, अगर है भी आपके हाथ में और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, तो ये सूर्य रेखा धीरे धीरे अपने आप नील, मतलब ओमिट हो जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो इसीलिए अपने कर्म पे विश्वास रखें और पूरे फोकस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, धैर्य, धीरज और एकदम साधना लगाकर एक काम के प्रति आप निष्ठावान होकर करते रहिए। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।